हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो, उनको बता दें कि हमारे साथ आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है, आप सभी लोग उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ-साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा और कंप्लीट अटेंड करेंगे। ठीक है? क्लास का जो समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। जीके रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे इसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है, आप सबको याद करके रखें। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है? बाकी पीडीएफ के हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर वहाँ पे जुड़ेंगे। वहाँ पर जो डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाए, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है। और आपका एग्जाम का अपडेट होगा, अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जाकर आप लोग जुड़े रहिए। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आप सभी को, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है? तो फटाफट चलेंगे, क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 51 नंबर से आपकी क्लास है। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्षिण राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, बताइए। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्षिण राज्य को जो है मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों गोलकुंडा को, जो आपका सी अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? वर्ष 1687 में औरंगजेब ने जो है अंतिम दक्षिण राज्य गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां कुतुब शाही राजवंश का शासन था। युद्ध में असफल होने के पश्चात जो है कूटनीति के सहारे औरंगजेब ने विजय प्राप्त की और गोलकुंडा को जो है मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है? क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन में आपका देखें 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। निम्नांकित में से किसे कोमल काष्ठ का भंडारगृह कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे जो है कोमल काष्ठ का भंडारगृह कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कनाडा को, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है? कनाडा को जो है कोमल काष्ठ का भंडारगृह कहा जाता है। ठीक है? क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 53 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। लोथल और चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, बताइए। लोथल और चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर मन का उत्पादन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। लोथल व चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग आपका मन का उत्पादन, यानी कि मनका का मूल शब्द क्या होता है, मणिका। ठीक है? इसका अर्थ है दाने, जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है। ठीक है? तो मणि का उत्पादन यानी कि मन का उत्पादन था लोथल और चौहनदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 54 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा आदेश का। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण है, बताइए। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण जो आपका साथियों क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलनात्मक स्थैतिकी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण आपका तुलनात्मक स्थैतिक था। यह सिद्धांत यह एक संतुलन स्थिति के दूसरे संतुलन स्थिति में परिवर्तन है। इस तरह के विश्लेषण में दिए गए मापदंडों के परिवर्तन के लिए एक प्रणाली की प्रतिक्रिया की जांच की जाती थी। ठीक है? याद रखिएगा। तो आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक था। ठीक है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 55 नंबर, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था, बताइए। राजेंद्र चोल ने जो है किस पाल नरेश को पराजित किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे महिपाल प्रथम को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? राजेंद्र चोल जो है प्रथम एक प्रतापी चोल शासक था, जिसने बिहार एवं बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या दिया गया है।
56 नंबर पर उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या देंगे? लेनिन गार्ड, लेनिन गार्ड पत्तन निम्न में कहाँ स्थित है? बताइए, लेनिन गार्ड पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो आपका स्थित है रूस में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लेनिन गार्ड पत्तन या सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को के बाद रूस का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1703 ईस्वी में जो है रूस के राजा पीटर महान ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर, क्या देगा? मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्या होती है? बताइए, ये क्यों होती है? मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होती है? क्योंकि प्रतिस्थापना प्रभाव के कारण होती है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल निम्नलिखित कारणों से होती है: प्रतिस्थापना प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे केवल और केवल तीसरा कथन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल आय प्रभाव के कारण नहीं होता, प्रतिस्थापना प्रभाव के कारण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है केवल दो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 58 नंबर, क्या देगा? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? बताइए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम को जो है पारित किया गया था। ठीक है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, और विधवा विवाह को जो है वैध घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 59 नंबर पर, क्या देगा? लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित? बताइए, लूट प्रणाली जो है किस देश में अधिक प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर होगा साथ यहाँ पे अमेरिका में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लूट प्रणाली जो है और वर्ष 1829 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा लागू की गई थी। लूट प्रथा का अर्थ है जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपने समर्थकों को पद देता है, वह पूर्व नियुक्ति कार्मिकों को हटा देता है। इसे हायरिंग व फायरिंग प्रणाली भी कहते हैं। यह जो है प्रणाली अमेरिका में अधिक प्रचलित है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे, क्या देगा आपका? 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? बताइए, मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा एससी दुबे ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार की वर्गीकरण जो है एससी दुबे ने यहाँ पे जो है वर्गीकरण किया था, याद रखिएगा। ठीक है, पितृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? परिवार के सभी सदस्य पिता अथवा पुरुष के निवास स्थान पर रहते हैं। मातृ स्थान में परिवार के सभी सदस्य माता अथवा सभी स्त्री के निवास के स्थान पर रहते हैं। नव स्थानीय परिवार में कहता है तो देखिए, परिवार के सभी सदस्य न तो पिता के स्थान पर निवास करते हैं और न ही माता के, बल्कि सभी सदस्य नए स्थान पर रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े 61 नंबर, क्या है? पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य? बताइए, पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य? देखिए, पैबाकी शब्द से आपका तात्पर्य हो जाएगा भूमि से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। पैबाकी या पायबाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता है जिसे पुराने जमींदार से दंड स्वरूप लेकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। इसकी व्यवस्था जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो पैबाकी शब्द का अर्थ हो जाएगा भूमि से, याद रखिएगा। ठीक है, पैबाकी या पायबाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता है जिसे पुराने जमींदार मतलब पुराने जागीरदार से जो है दंड स्वरूप लेकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए जो सुरक्षित रख लिया जाता है। इसकी व्यवस्था जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 62 में, क्या है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जे.आर. हिक्स ने, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? जे.आर. हिक्स ने जो है आपकी वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक नामक एक पुस्तक लिखी है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 63 नंबर, क्या देगा? वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह किसने कहा है? बताइए, वैदेशिक नीति जो वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका कहा है आपका जे.आर. चार्ल्स ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदेश नीति का अर्थ है एक राज्य दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णय का कार्यान्वयन करना। ठीक है, तो याद रखिएगा वैदेशिक नीति और वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह कथन किसका है? तो जे.आर. चार्ल्स का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 64 नंबर, क्या देगा?
कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी बताइए। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे रजनी कठोर कोठारी ने, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की लेखिका जो आपकी रजनी कोठारी है। यह पुस्तक जो है पारंपरिक समाज व आधुनिक राजनीति के बीच प्रचलित विभाजन और अस्वीकार करते हुए किसी समुदाय व क्षेत्रीय व्यवस्था में उनकी अंतःक्रिया की जांच करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 65 नंबर क्या देगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका बताइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो आपका हो जाएगा साथियों हरलॉक का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए समवर्ती सूची में जो विषय आपका नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर सार्वजनिक व्यवस्था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था जो राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, ये सभी आपकी देखिए समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 67 पर, बताइएगा राइट आंसर अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोल्लर ने प्रयोग किया था, क्या बताइए। कुत्ते पर प्रयोग करता, चिंपांजी पर प्रयोग करता, बिल्ली पर या चूहे पर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इन्होंने जो आपका देखिए चिंपांजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, कोल्हर ने अपनी पुस्तक गेस्टाइल्ट गेस्टाइल्ट साइकोलॉजी 1959 में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या की है। कोल्हर ने अध्ययन के लिए जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया था। उनके अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में जो है पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है, वह संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 68 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह जो कथन है साथियों आपका मैकाइवर का है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैकाइवर के अनुसार समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, इसका आशय यह है कि समाज एक ऐसा सहयोग है जिसकी स्थापना संघर्षों से बचाव के लिए की जाती है, अतः समाज के लिए सहयोग व संघर्ष समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 69, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय क्या होता है, तो आपका घटता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है। जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर में कमी आती है, जब विदेशी विनिमय दर की पूर्ति में कमी आती है तब संतुलन विनिमय दर में वृद्धि होती है। ठीक है, दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को जो है विदेशी विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 70 नंबर क्या देगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है बताइए। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने से, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर है। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम का उद्देश्य जो है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो कथन यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। मांग का नियम है अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, जब कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 72 क्या देगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या बताइए। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे तर्क करना, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम आपके निम्नलिखित हैं, कौन सा, प्रतिधारण, पुनः स्मरण, पहचान। ठीक है, लेकिन तर्क करना इसका आयाम नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 नंबर क्या देगा। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या बताए। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर है तो विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित रखना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य है कि विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़े 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिया आंसर का मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना जो है प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होती है नौ निश्चयवाद, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right है। भूगोल वेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की नई संकल्पना नौ निश्चयवाद प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, ठीक है। यह संकल्पना दो विचारों यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को जो है परिलक्षित करती है। इसे जो है रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 75 नंबर, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था, बताइए। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे वर्ष 1971 में हुए थे, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 76 में, क्या देगा, पॉइंट बैरो निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, बताइए। पॉइंट बैरो जो है निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर साथियों पेट्रोलियम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। आर्कटिक महासागर पर स्थित अलास्का अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट बैरो वर्ष 1940 से 1980 तक अमेरिकी नौसेना आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन की साइट थी। इस क्षेत्र में जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 77 नंबर, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या, बताइए। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे, इनका नाम हो जाएगा पेवलॉव, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1904 में मनोविज्ञानी पेवलॉव ने प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 78 नंबर, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक जो है मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जलवायु, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर सभी को। मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक आपका जलवायु है। मनुष्य को हर क्रियाकलाप पर जो है जलवायु का गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। सामाजिक जीवन जो है कृषि व उद्योग को जलवायु सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 79, महावीर जैन किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था, बताइए। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था, तो आपका राइट आंसर साथियों अर्धमागधी में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना प्रवचन जो है अर्धमागधी भाषा में दिया था, ठीक है। अर्धमागधी भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा जो है मागधी व सौचनी प्राकृतों का मिश्रित रूप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर 80 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्न में से किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, बताइए। निम्न में से किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ये कहा है आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। वर्ष 1936 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने बात कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 81 नंबर, देखा गया सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, बताइए। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है कहाँ पर पाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है आपका पाया जाता है साथियों राजस्थान के मकराना में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रसिद्ध आगरा का जो ताजमहल है मकराना के संगमरमर से निर्मित हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 82 नंबर, जाति जाति मीमांसा के लेखक कौन है, बताइए। जाति मीमांसा के लेखक की बात करेंगे कौन है, तो देखिए श्री नारायण गुरु, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। ये जाति मीमांसा के लेखक आपका श्री नारायण गुरु हैं। क्लियर है यहाँ तक ना। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 83 में, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका, बताइए। व्यक्ति की शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका साथ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप चलो बताने की कोशिश करेंगे, तो यह कथन जो आपका देखिए डायसी का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 84 में क्या देगा, कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध, बताइए। कैमूर पठार जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे चूना पत्थर के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। कैमूर पठार जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चूना पत्थर के लिए, ठीक है।
क्लियर है। यह पठार जो है विंध्य रेंज के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार के पश्चिमी भाग रोहतास जिले में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 85 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे एड्रेस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा आपका कोई कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, केंद्रीय व प्रांतीय शक्ति विभाजन, केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल, व्यवस्थापिक सभा का विस्तार व अधिकार में वृद्धि, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, मताधिकार एवं सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलना, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित करना। ठीक है। तो आपको जो दिया गया है, विधान परिषद को बजट एवं बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है आपका। 86 नंबर, अकबर ने जो है फर्जंद की उपाधि किसे दी थी, बताइए। अकबर ने जो है फर्जंद की उपाधि किसको दी थी, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए, अकबर ने जो है फर्जंद की उपाधि दी थी साथियों आपका राजा मान सिंह को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने जो राजा मान सिंह को 7 हजारी मनसब का पद एवं फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। किसको, तो राजा मान सिंह को। ठीक है। 7 हजारी मनसब का पद व फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 87 नंबर क्या देगा, आत्मसातीकरण क्या है, बताइए। आत्मसातीकरण क्या है। तो देखिए, आत्मसातीकरण आपका जो हो जाएगा साथियों, नए अनुभवों को पहले से मौजूद नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं से सीखना होता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका है। मनोविज्ञान पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं में एकीकृत करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, यदि एक उत्पाद विलंब वस्तु है तब यदि एक उत्पाद विलंब वस्तु है तब क्या होगा। तब आपका हो जाएगा साथियों, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका आंसर होगा। विलंब क्या देगा, वेबलन वेबलन वस्तु वह वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, अर्थात यह मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। यह वस्तु जो है आमतौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिष्ठित उत्पाद होता है। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 89 नंबर, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है देखिए आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका आइडेंस है। जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे जो है सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में गणित विषय में जोड़ घटाना आदि सीखता है तो उसे जो है ज्ञान का प्रयोग बाजार में वस्तु खरीदते समय करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 90 नंबर, व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है। व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है, देखिए उत्पन्न मांग का अर्थ होता है एक उत्पादन के साधन की मांग। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका है, किसी वस्तु के उत्पादन के साधन की मांग को जो है उत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक है। किसी साधन विशेष की मांग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग अधिक होने पर साधन की मांग भी अधिक होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 91 क्या देगा, निम्न में से शोखोज शोखोज क्या, बताइए। निम्न से शोखोज क्या है। तो देखिए, शोखोज जो आपका हो जाएगा साथियों, राज्य के स्वामित्व वाले खेत को कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। राज्य के स्वामित्व वाले खेत को शोखोज कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 92 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा साथी यहाँ पे मरे द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण
का जो विकास है साथियों आपका मरे के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका 93 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। वान थ्यूनेन ठीक है, वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कुल होती है साथियों 6, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या आपकी कुल 6 होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 54 क्या देगा, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है बताइए। जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएगा जजबानी व्यवस्था में। ठीक है, क्लियर। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा, संबंधों का विकास, सेवा के बदले सेवा या वस्तु की प्राप्ति समुदाय संगठन में सहायक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 95 कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित थे? कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों पूर्व मीमांसा से, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, मीमांसा संस्कृत भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जांच। इसे सामान्यतः जो है पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रणेता जो है जैमिनी है। कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं। पूर्व मीमांसा का प्रधान विषय आपका धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है न्याय सूत्र के रचयिता है? तो न्याय सूत्र के रचयिता की बात की जाएगी साथियों तो यहाँ पे आपके गौतम जी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय दर्शन में प्राचीन ग्रंथ न्याय सूत्र के रचयिता आपके अक्षय पाद गौतम है। ठीक है, यह 5 अध्यायों में विभक्त है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 97 क्या देगा, निम्नलिखित में से किसे जो भारतीय भौतिकीवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में जो है माना जाता है बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे अजित केस कंबली को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारतीय दार्शनिक अजित केस कंबली को जो है भारतीय भौतिकीवाद का पहला ज्ञात प्रवर्तक व चार्वाक स्कूल का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 98 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा आंसर। भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो तो देखिए यहाँ पे जो सही सुमेलित आपका देखिए न्याय का जैमिनी दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित है सिर्फ आपका देखिए ये वाला से वैशेषिक का आपका कणाद जो दिया गया आपका आंसर। न्याय का अभी आपको बताया था गौतम है। ठीक है, सांख्य के क्या होंगे, तो सांख्य के आपके कपिल है। पतंजलि किसके हैं, तो पतंजलि जो आपके देखिए योग दर्शन के हो जाएगा। जैमिनी किसके, तो जैमिनी आपके पूर्व मीमांसा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे आपसे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिला द्वारा संचालित है बताइए। महिला द्वारा कौन सा आंदोलन संचालित है? तो आपका राइट आंसर हो जाए साथी यहाँ पे चिपको आंदोलन जो है महिला द्वारा संचालित किया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी अगुवाई में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जो है हुआ था बहुलाल गुड़ा के ना, याद रखिएगा। ठीक है, 26 मार्च 1973 को चमोली जिले में रैड़ी गांव में वनों को काटने से बचाने के लिए गौरी देवी की अगुवाई में जो है 27 महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक कर जो है उन्हें काटने से बचाया था। ठीक है, इस आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, या कथन किसका बताइए। वास्तविक शिक्षा का संचालन जो वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, या कथन किसका है, तो स्पेंसर का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसका बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी लगे। तो हम मिलेगा आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।